Complete concept with best explanation. ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व, वेक्टर एनालिसिस में तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट है वह है तुम्हारा डेल, जिसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, डिफाइन कैसे होता है? तो यह डिफाइन हो जाएगा डेल इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स। देखो अब यहां पे पार्शियल आ गया, फिर प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जे। यानी किसी भी फंक्शन को अगर उसका डेल के साथ अगर हम ऑपरेटर करते हैं, इसका मतलब है कि उस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में, और यह आई जे के में तुम्हारा रिजल्ट आएगा। इसी का हम लोग यूज करेंगे इसमें, जिसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्रेडियंट। पहला पॉइंट देखिए, ग्रेडियंट स्केलर। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ये स्केलर वेक्टर फंक्शन। ग्रेडियंट किसका निकलता है? तो यह स्केलर वेक्टर फंक्शन का निकलता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, लेट द फंक्शन, एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, वह कैसा फंक्शन होगा? स्केलर फंक्शन होगा, जिसको हम नाम दे दिए फाई एक्स वाई जेड। यह फंक्शन हो गया स्केलर फंक्शन। ठीक है, बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल। दो चीज ध्यान देना है कि यह जो फंक्शन है यह डिफाइंड भी है और डिफरेंशिएबल है। किस पे? एक ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन ये सर्टेन रीजन। समझो इसे कि अगर मान लेते हैं कि एक रीजन ले लिए, अब इसमें एक हम पॉइंट ले लिए एक्स वाई जेड। ठीक, अब इस पॉइंट जो है कहीं पर भी हो सकता है, तो इस रीजन के प्रत्येक पॉइंट पे या जो फंक्शन है वह फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई, इस फंक्शन का ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? ये देखिए डेल फाई या फिर ग्रेडियंट फाई, पानी दोस्तों। ठीक है, अब इस फंक्शन का ग्रेडियंट डिफाइन कैसे होता है? ये देखिए डेल फाई लिखोगे या ग्रेडियंट फाई, और डिफाइंड कैसे होता है? एंड डिफाइंड एज। डिफाइंड करेंगे तो देखिए डेल फाई, मतलब यहां पे डेल का वैल्यू कितना लिखेंगे? आई डेल बाय डेल एक्स डेल डेल बाय वाई डेल बाय डेल जेड। ये हो गया तुम्हारा फाई। अब फाई कहां चला जाएगा? अंदर। अब अंदर चला जाएगा मतलब आई डेल फाई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई के डेल फाई बाय डेल जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड। जो रिजल्ट आएगा वह किस में आएगा? आई जे के में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब अगर इसको हम लोग एग्जांपल देखेंगे या फिर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसको समेशन में भी लिखा जाता है। समेशन में लिखोगे तो कैसे? ये देखिए ग्रेडियंट फाई
समेशन ऑफ, ये देखिए इसको ठीक करो रे, पानी पिलाओ इसको, ऐसे लिखा जाता है। अभी हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो पानी दो इसको। अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एकदम सिंपल सा फंक्शन लिए, ये देखो फाइव एक फंक्शन है एक्स वाई जेड में। अब हमको निकालना है फाइंड, क्या निकालना है, डेल फाई। तो जब डेल फाई निकालना है तो क्या करेंगे, डेल फाई बराबर क्या लिखोगे, आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड। यहां पे क्या हो जाएगा, फाइव। अब इसको जब तोड़ेंगे, आई डेल फाइव डेल एक्स जे डेल फाइव डेल वाई के डेल फाइव बाय डेल। अब बता फाइव का वैल्यू कितना है, एक्स वाई जेड सब जगह बैठा दो, एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां भी लिख देंगे एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। यहां भी लिख देते हैं एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के। चल इधर ले ही लेते हैं। अब देखो एक्स वाई जेड है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ किसका डिफरेंशिएट होगा, एक्स का, और एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1। तो कौन बचेगा, वाई जेड। यह बच जाएगा वाई जेड आई। यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट होगा, वाई, कौन बचेगा, एक्स जेड। यहाँ पे प्लस हो गया एक्स जेड जे, यहाँ पे कौन होगा, जेड, कौन बचेगा, एक्स वाई। तो देखिए एक वेक्टर बना, इसी को बोलते हैं हम लोग, देखिए ग्रेडियंट ऐसे निकलता है। आपका फंक्शन दे देगा, अब उस फंक्शन को क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स वाई जेड। तो यह रहा तुम लोग को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। डेफिनेशन भी है, इसका फॉर्मूला भी है और एक एग्जांपल भी है। क्लियर यहां तक, चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पे किस पे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब यहां जो डाइवर्जेंस निकलेगा किसका निकलेगा, वेक्टर फंक्शन का निकलेगा। हम लोग ग्रेडियंट निकाले किसका, स्केलर का। अब यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का साइन है ना, सेम चीज यहां भी फंक्शन डिफाइंड होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन ए सर्टेन रीजन। चलिए रीजन का नाम अगर आर देना है तो आर दे सकते हो, ठीक। देन डाइवर्जेंस ऑफ किसका, v का, इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस को, ये देखिए डेल डॉट v, या फिर इसको लिखा जाता है डाइवर्जेंस v, ठीक है। डिफाइंड कैसे होता है, एंड डिफाइंड इज डेल डॉट v। अब यहां पे आ गया कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आ गया, मतलब डेल का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी आप लोग को पता है कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वेक्टर के बीच में लगता है, इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो आई के साथ यहां डॉट आ जाएगा, ध्यान देना। अभी हो जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स, फिर जे डॉट होगा डेल वी बाय डेल वाई प्लस के डॉट होगा डेल वी बाय डेल जेड। अगर इसी को चाहोगे तो लिख सकते हो समेशन ऑफ आई डॉट डेल वी बाय डेल एक्स। क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि v एक वेक्टर है, चलिए 2xi प्लस 3yj प्लस xz की, देखिए अब यहां पे क्या एक वेक्टर है ना, अब वेक्टर है, अब वेक्टर फंक्शन का बोलेगा डाइवर्जेंस निकाले, फाइंड डाइवर्जेंस v या फिर डेल डॉट
डॉट मतलब डाइवर्जेंस। अब इसका जब हम लोग काम करेंगे कैसे करोगे, ये देखिए डेल डॉट v, और डेल का वैल्यू कितना होता है आई डेल बाय डेल एक्स, सीधे हम लोग लिख देते हैं पता है, प्लस जे डॉट डेल v बाय डेल वाई, के डॉट, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोग ऐसे ना लिख के सिंपल तरीके से लिखते हैं, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड। अब v का वैल्यू बैठा दो, ये देखिए कितना है 2xi प्लस 3yj प्लस xz के। अब यहां पे जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग शुरू से क्या सीखते आए कि हमेशा आई को पकड़ेगा, जे को पकड़ेगा, के को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू बाकी सब जीरो, तो बाकी को लेना नहीं है, तो क्या हो जाएगा डेल, सिर्फ एक्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बाय डेल वाई। इसी वाई को पकड़ेगा तो कितना 3y बाय डेल वाई, और जेड को पकड़ेगा कितना एक्स जेड बाय डेल जेड। अब देखिए एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा 1, तो क्या बचेगा 2, वाई का डिफरेंशिएट होगा 1 तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पे जेड का डिफरेंशिएट तो क्या बचेगा एक्स, तो कितना हो गया 5 प्लस एक्स, ई निकल गया डेल डॉट वी, ये स्केलर आया। तो डाइवर्जेंस जब भी रिजल्ट देगा हमेशा एक स्केलर देगा। तो ये रहा तुम्हारा डाइवर्जेंस किसका, एक वेक्टर फंक्शन का, ये जो गया डिफाइन हो गया, और ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लिखो कार्लो वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब किसी भी वेक्टर फंक्शन का क्या निकालना है कर, क्या इससे डिफाइन क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट v एक्स वाई जेड बी ए वेक्टर फंक्शन। कैसा फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब क्या हो गया कि फंक्शन प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन द सर्टेन रीजन इन स्पेस। ठीक है, ये प्रत्येक पॉइंट पे एक क्लोज, एक इस तरह से रीजन डिफाइन कर दिए। अब इस पे प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या है डिफाइन भी है, डिफरेंशिएबल है। देन कर्ल ऑफ v इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं डेल क्रॉस v। अब यहां पे क्रॉस आ गया, या फिर लिखना है तो कर्ल वेक्टर v। ठीक है, डिफाइन कैसे होता है, डिफाइंड एज, ये देखिए डेल क्रॉस v, डेल का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, अब क्रॉस v। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं कैसे, डिटरमिनेंट मेथड से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। अब इसको चाहोगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आई क्रॉस डेल v बाय डेल एक्स, जे क्रॉस डेल v बाय डेल वाई, के क्रॉस डेल v बाय डेल जेड। इसी को लिखा जाएगा तो समेशन ऑफ आई क्रॉस डेल v बाय डेल एक्स। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर v है जिसका दिया है 2xi प्लस जे प्लस वाई जेड के, इस तरह से वेक्टर ले लिए। अब निकालना है हम लोग को, फाइंड करना है क्या
डेल क्रॉस बी कैसे निकालोगे? ये देखो, डेल क्रॉस बी करने का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड। क्रॉस प्रोडक्ट भी का वैल्यू कितना है? ये देखो 2x जे आई मान जे वाई जेड के। अब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट में था, क्या लिखोगे? आई जे के। अब इसमें हो गया तुम्हारा डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल, नीचे आपका 2x 1 वाई जेड। चलिए पहले y लेंगे i, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा ना, यानी कि वाई जेड को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस ई 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? z माइनस जे। अब इसको जब लेंगे देखिए वाई जेड को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट, और 2x को किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, हाँ जेड के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस की इधर से 1 को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 को x के रिस्पेक्ट में, और इधर से हो गया 2x को y के रिस्पेक्ट में। अब तो सबको पता है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा? z। ये हो गया 0 माइनस जे, ये हो गया 0, ये भी 0, और के ये भी 1 का भी 0 2 का भी 0, यानी कि फाइनली 0। सिर्फ क्या बचा? जेड आई, एक वेक्टर आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा? वेक्टर देगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा? वेक्टर देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करते हैं, निकल जाएगा। इस तरह से जो फंक्शन दिया रहेगा उसको निकाल लोगे। आपका एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, बनाओ।